बहुत समय पहले लगा था, अभी तक तार भी नहीं है और जहां जहां लगा है वहां बिजली भी नहीं आती है, एक दो घंटे आती है। ठीक है, बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, वो फीस नहीं भर पा रही हूं मैं, तो मैं पाठशाला नहीं भेज रही। तो क्या करते हैं, पूरे दिन खेलते हैं, थोड़ी बहुत हम लोग जो सिखा सकते हैं सिखा देते हैं। तो मैंने कहा विधायक कौन से दल का है, कहती है भाजपा का है। उस समय विधायकी के चुनाव थे। तो मैंने कहा फिर किसको वोट दोगी? अब दीदी देना तो इन्हीं को है। क्यों? हमारे घर आए थे दुरदुरिया करने। हंस रही है, आए हैं लगता है आपके घर भी। हमारे घर आए थे दुरदुरिया करने, हमसे वचन ले लिए भगवान के नाम कि हम भाजपा को वोट देंगे। कहते हैं कि बाकी पार्टियां धर्म विरोधी हैं। तो बताइए, मैंने उसको समझाया कि देखो ये विधायक कितनी बार विधायक बना है, 2 बार बन चुका है, अब तुम तीसरी बार बनाने वाली हो। अब इसको तो पता चल गया कि काम करने की जरूरत नहीं है। मैं घर चले जाऊंगा इनके, भगवान का नाम लूंगा, बोल दूंगा ये वो, मंदिर मस्जिद की बात कर लूंगा और वोट मुझे मिल जाएगा। तो फिर मैं काम क्यों करूं? तो आदत किसने बिगाड़ी? तो मैंने समझाया, अरे बहन आदत बिगाड़ रही हो। और रायबरेली में तो क्या आदत थी, आपने क्या बनाई थी नेताओं की? इंदिरा जी आती थी, डांट खा लेती थी आपसे। आप कहते थे कि मेरी सड़क आपने बना दी, इसको पक्का क्यों नहीं किया? मैंने खुद अपने पिताजी को देखा है खूब डांट खाते हुए कि खम्भे लगा लिया आपने 6 महीने पहले, अभी तक तार नहीं डलवाया, वोट नहीं देंगे हम। हाँ, प्यार तो करते हैं आपसे, आइए चाय पिए, लेकिन वोट नहीं देंगे। ये बात होती थी। अब ये थी राजनीतिक परंपरा, बदल गई है। अब सब धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर आपको गुमराह करने में पड़े रहते हैं। प्रमाण क्या है? देश के प्रधानमंत्री जिनका सबसे बड़ा पद है देश में, सबसे बड़े पद पे बैठे हुए हैं, और क्या भाषण देते हैं? कहते कि सावधान हो जाओ, कांग्रेस पार्टी के पास एक मशीन है। सुन लीजिए, मैंने एक मशीन है, उसको लेकर आपके घरों के अंदर आएंगे और आपके मंगलसूत्र और आपका सोना चुरा के किसी और को दे देंगे। गुजरात में गए, गुजरात में कहने लगे कि भाइयों और बहनों सावधान रहो, 2 गाड़ियां हैं तो एक गाड़ी कांग्रेस वाले चुरा लेंगे, 2 भैंस हैं तो एक भैंस कांग्रेस वाले चुरा लेंगे। अब हंस रहे हो। हंसने वाली बात है, लेकिन दुख की बात भी तो है कि देश का सबसे बड़ा पद है, कैसे कैसे लोगों ने संभाला है। पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी शहीद हुई देश के लिए, वाजपेयी जी सभ्य इंसान थे, मनमोहन सिंह जी जिसने देश को इतना आगे बढ़ाया। एक सभ्यता थी, एक स्तर था पद का, बातें होती थी तो काम की होती थी। चुनाव के लिए जब हम छोटे थे, आपकी उम्र के, प्रचार करने जाते थे पिताजी के लिए, तो मैं पूछती थी कि पिताजी क्या बात करूं? कहते बोलो कि हमने ये किया है, हमने ये सड़क बनाई है, BHEL आया है, वहां पे वो हवाई अड्डा बड़ा बना रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए डिजाइन इंस्टीट्यूट और दूसरे जो इंस्टीट्यूट हैं वो लगवा रहे हैं, बड़ा अस्पताल खोला, ये सब बोलो और बताओ जनता को कि हम किस तरह से विकास कराएंगे। ये कहते थे वो, और हमारा प्रचार भी यही होता था। हम आपके बीच आते थे तो कहते थे भाई हमने इतने रोजगार दिलवाए हैं और दिलवाने हैं, ये बड़े बड़े उद्योग खोले हैं। आजकल इनका प्रचार भैंसों और सोना कोई चुरा लेगा और ऐसी फिजूल की बातों पर हो रहा है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि अगर काम किया होता, अगर वाकई इन्होंने 10 सालों में रोजगार दिए होते, महंगाई कम की होती, महिलाओं के लिए कोई अच्छी स्कीम लाए होते, तो उसके आधार पर बोलते ना। आपके सामने प्रचार करने आते तो उसके आधार पर बोलते कि भाई हमने करोड़ों रोजगार दिए हैं और अगले 5 सालों में हम करोड़ रोजगार देंगे। लेकिन ये तो बोलने की हिम्मत नहीं है क्योंकि कुछ किया नहीं। आज जनता समझ रही है कि कितने बड़े बड़े सपने दिखाए हमें भाजपा वालों ने। 2 बार इनकी सरकार हमने बना दी केंद्र में,
मोदी जी कहते थे 15 लाख रुपए खाते में डलवाएंगे। मोदी जी कहते थे सारा काला धन वापस आएगा और मेरी बहनें अमीर हो जाएंगी क्योंकि हम आपके खाते में डालेंगे। मोदी जी कहते थे नौजवानों के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, 2 करोड़ रोजगार देंगे, कुछ नहीं हुआ। आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी है देश में, 35 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, 70 करोड़ बेरोजगार लोग हैं। पढ़े लिखे थे, शिक्षित है, लेकिन 70 करोड़ बेरोजगार है। मजदूरी नहीं मिलती ठीक ढंग से, आप जाओ ठेकेदारों के पास कुछ भी दे देंगे। कोई कानून नहीं है कि इससे कम मत दो, शोषण मत करो श्रमिकों का। किसान कमा नहीं पा रहा है, बहनों के लिए कोई स्कीम नहीं है, महंगाई से जूझ रही है, सबसे ज्यादा बोझ उठाती हैं। मेरे भाषण सुनने के बाद घर जाएंगी, सफाई करेंगी, खाना पकाएंगी, जब तक सब लोग सोएंगे नहीं रात को तब तक नहीं सोगी, है ना। कोई सुनवाई है तुम्हारी? समाज में तो कम ही होती है महिलाओं की सुनवाई, सरकार में भी नहीं है। तो सरकार का काम है। मेरे पिताजी ने पंचायती राज में आरक्षण दिया महिलाओं को, तो सक्षम हुई। आज खूब सारी जो पंचायती राज में जो चुनाव जीत के आती हैं वो महिलाएं हैं। हमने यहाँ परियोजना शुरू की थी पूरे अमेठी रायबरेली में, उससे भी आप सक्षम हुए। इन्होंने क्या किया है? ये सब करने के अलावा ये धर्म की बातें और ये बड़े बड़े जश्न और ये बड़े अपने खरबपतियों को मजबूत करने के अलावा किया क्या है इन्होंने? अगर किया होता तो आपके सामने उसके आधार पर वोट मांगते। अब हम कह रहे हैं आपको कि हम कुछ गारंटी लाए हैं बहनें आपके लिए। हम समझ रहे हैं आपका संघर्ष क्या है, हम समझ रहे हैं कि कितनी मुश्किलें हैं जीवन में। इसीलिए हमने तय किया है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो जो गरीब परिवार है उसमें जो सबसे बड़ी महिला है उसको 1 लाख रुपए सालाना हम देंगे। हर महीने 8,500 रुपए हम डालेंगे आपके खाते में, क्योंकि हम पहचानते हैं कि जो घर का काम है उसको आज तक पहचाना नहीं गया। आप उतनी मेहनत करती हो घर पे जितनी बाहर करती हो। खेत में जाओगी, मजदूरी करोगी, उतनी मेहनत करोगी, घर पे आओगी। आसान नहीं है बच्चों की परवरिश करना, सबके लिए खाना पीना देखना। और जब मजदूरी नहीं मिलती है 2-3 दिन की, जब किसी को भूखा रहना पड़ता है तो कौन भूखा रहता है? आप ही रहती हैं। तो हम पहचान रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि आपकी मदद के लिए ये हम स्कीम लाएंगे, गारंटी है हमारी। अब आप बोलोगे कि आप भी मोदी जी जैसे आप भी वचन करके चली जाओगी, हमें क्या मालूम। तो 2 प्रमाण है इसके। एक तो कि जितना भी काम रायबरेली अमेठी में हुआ वो ज्यादातर काम कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने किया। इत्तेफाक से मेरे परिवार के सदस्य थे, लेकिन कुछ भी बड़ी चीज देख लो, चाहे वो सड़कें हो, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे उद्योग हो, चाहे कोई भी सुविधा हो, वो कांग्रेस पार्टी ने की। और पूरे देश में ही ऐसा है। मैं गिना सकती हूँ लेकिन फिर बैठे रहोगे आप देर के लिए अगर गिनाना शुरू करूंगी। तो एक तो प्रमाण ये है। दूसरा प्रमाण कि आज के दिन हमारे देश भर में जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां जो हमने गारंटी दी उसको हम पूरा कर रहे हैं। तो कर्नाटका में हमने कहा था चुनाव से पहले कि महिलाओं के खाते में 2,000 रुपए डालेंगे, प्रदेश की सरकार डालेगी। कर्नाटका में किसी भी बहन से पूछो, हर महीने 2,000 रुपए उनके खाते में जा रहे हैं। सारी महिलाएं फ्री में बस यात्रा कर रही हैं। तो कर्नाटका की महिलाएं इतनी खुश हैं, पहली बार तीर्थ यात्रा पे धड़ जा रही हैं, अपने मायके जा रही हैं, रिश्तेदारों से मिलने जा रही हैं, 1 पैसा नहीं देना पड़ता। हमने कहा था छत्तीसगढ़ में हम किसानों का ऋण माफ करेंगे। सरकार बनी, 24 घंटे के अंदर अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी ने ऋण माफ करना शुरू किया। उनसे पूछिए, ये आवारा पशु की समस्या थी छत्तीसगढ़ में बहुत थी, जैसे यहाँ यूपी में है। तो हमारी सरकार ने सोचा इसको हल कैसे करें। तो जो गौशालाएं हैं उनको खूब मजबूत बनाया, कैसे अच्छी अच्छी सुविधाएं दे दी। अब यहाँ की गौशालाएं आप देखिए, मैंने देखी है खूब, छप्पर नहीं है, धूप में